हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अभी लेवल 3 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें 14 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में 14 जून 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, लेवल 3 का। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक जार में दो तरल पदार्थ है ए और बी। इसको 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया मिश्रण है। यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है तो मिश्रण में उसका क्रमशः अनुपात 4:5 हो जाता है। जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जार में दो तरह का पदार्थ है ए और बी, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी। किस अनुपात में है? 3:4 में। 3:4 में। और क्या कह रहा है कि जार में तरल पदार्थ ए को 5 लीटर और मिलाया गया है, जिसके कारण उसका अनुपात क्या हो गया है? 4:5। ठीक है, 4:5। देखिए यहाँ पर जो लिक्विड है ए, इसको ही मिलाया गया है 5 लीटर, बी को तो कुछ नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि बी को बराबर कर लेते हैं। तो बी यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर वाला पूरा रेशियो में 5 से गुना करना होगा, ये वाला 5, और नीचे वाला में 4 से गुना करना होगा। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 15:20। उसके बाद ये कितना बनेगा? 4 चौके 16, और यहाँ पर 4 पंचे 20। अब यहाँ देखिए ए है बी है, बी दोनों तरफ बराबर है दोनों में। ठीक है, अब ए कितना बढ़ा है? देखिए पहले 15 था, अब 16 हुआ, तो बढ़ा है यहाँ पर 1 यूनिट। इसी एक का वैल्यू यहाँ पर जो बढ़ाया है ये 5 लीटर, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक का 5 लीटर है, तो कितना गुना है? 5 गुना। पूछ रहा है कि जार में निहित तरल पदार्थ बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कितना है बी? 20 यूनिट। तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि एक का 5 है तो 20 का कितना हो जाएगा? 100। तो 100 लीटर इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए रेलगाड़ी और व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा यहाँ पर कह रहा है। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, यानी अपेक्षित चाल, वो क्या हो जाएगा? दोनों के योग के बराबर, यानी कि 10 और 62 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि समय यहाँ पर कितना में है? सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए। उसके बाद जो समय है, जो समय में दूरी तय होगा वही रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो यहाँ पर 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी निकल जाएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। तो कटाते हैं इसको 18 से 4 बार में, 4 पंजे 20, 20 गुना 12 करेंगे तो 240 मीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले का बात है, तो अभी वर्तमान उम्र कितना होगा? ए बी और सी का। देखिए एवरेज था 17, तो योग कितना होगा इसका? 3 लोग हैं ए बी सी, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा। तो ये जो 51 योग आया है ये कब का आया है? 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में आने के लिए प्रत्येक में 5-5 जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 3 व्यक्ति है तो 5 तिया 15 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ भी ए और बी का औसत आयु 17.5 है। तो ए और बी का वर्तमान आयु हम लोग निकालेंगे यहाँ से। देखिए 7 वर्ष पहले औसत आयु 17.5 है, तो योग कितना होगा? 17.5 का 2 गुना करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति है तो ये हो जाएगा 35 साल। लेकिन ये 7 वर्ष पहले का बात है, वर्तमान में आने के लिए दोनों में 7-7 जोड़ेंगे तो कुल मिला के 14 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49 साल। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का है 66, ए बी का है 49, और सी के बारे में पूछ रहा, तो सी का वर्तमान आयु कितना होगा? 66 में 49 हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में जब ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो सी बचेगा। तो 66 माइनस 49 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 में से 9 घटा 7, और ये 17 वर्ष। ठीक है, पूछ रहा अब से 2 वर्ष बाद, यानी कि ये तो वर्तमान आयु है, 2 वर्ष बाद वाला पूछ रहा, तो 2 फिर इसमें जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 19 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर बिंदु एस पर मिलता है। यदि पी क्यू 12, पी आर 15,
क्यू आर 18 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, करा कौन क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ये कौन, इसका समद्विभाजक एस पर क्यू आर से मिलता है, यानी इस बिंदु पर यहाँ से जब कौन समद्विभाजक हम लोग खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए है, ये कहाँ पर मिलता है, एस पर मिलता है। पी क्यू 12 है, पी क्यू 12 है, पी आर 15 है, पी आर 15 और क्यू आर 18 है, यानी कि ये दूरी कितना है, 18 है पूरा क्यू आर। तो एस आर का लंबाई पूछ रहा है, यानी कि एस से लेकर आर तक का। देखिए जो रेशियो यहाँ पर बन रहा है पी क्यू और पी आर का, वही रेशियो होगा क्यू एस और एस आर का। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि 4:5 बन रहा है, 4:5 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है। तो कुल देखिए टोटल जो है क्यू से आर तक का कितना यूनिट हो गया, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 9 यूनिट हुआ। लेकिन यहाँ जो दूरी यहाँ दिया हुआ कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, तो ये 9 का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, यानी 2 गुना है सीधा सीधा। तो एस आर का पूछ रहा है ये कितना है, 5 है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चार दोस्त पी क्यू आर और एस समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 4, 8, 16 और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। ठीक है, अगर सबका समय दिया रहता तो सबका एलसीएम निकालते वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर स्पीड दिया हुआ और दूरी दिया हुआ, तो प्रत्येक का समय निकालते हैं। तो पी का पहले निकालेंगे, पी का स्पीड है 4, तो 4 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक है, यानी पी ले रहा है 100 सेकेंड। उसी तरह से क्यू का भी निकालेंगे, 8 है इसका, 8 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50। ये आ गया 50 सेकेंड क्यू का। इसी तरह से फिर आर का निकालेंगे, आर का स्पीड है 16, 16 से 400 को डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी कि 25 सेकंड आ गया। उसी तरह से एस का कितना आ जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि 20 सेकंड आ रहा है। अब ये चारों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, तो 100, 50, 25, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो यही इसका आंसर होगा, 100 सेकंड के बाद वे सब एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैदान की आकृति समचतुर्भुजाकार है जिसका परिमाप 292 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 96 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक यहाँ पर समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका परिमाप 292 है, तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 73 आ रहा है, यानी प्रत्येक भुजा इसका कितना होगा, 73 का होगा। और एक विकर्ण का लंबाई है 96 मीटर, तो भुजा से बड़ा है 96, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला विकर्ण है 96 मीटर। ठीक है, और एक विकर्ण यहाँ भी खींच देते हैं, तो बड़ा वाला विकर्ण पूरा 96 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 96 का आधा 48 होगा। और ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ देखिए 48 है, 73 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, या नहीं तो ट्रिपलेट याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस निकालते हैं, का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर है ओ, ओ सी हम लोग को निकालना है। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, √100, इसका कर्ण कौन सा है, 73, यानी कि 73 का स्क्वायर करेंगे -48 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर करके अंतर नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेंगे, यानी कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, 7 4 11, यानी कि ये हो रहा है 121, और गुना देंगे बीच में, फिर दोनों का अंतर, यानी कि 13 में से 8 घटा 5, यहाँ पर 6 में से 4 घटा 2, 25 हो रहा है। तो 121 का वर्गमूल 11 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये कितना आ जाएगा, 55, यानी ओ सी आ गया है 55। तो जब ये 55 है तो पूरा कितना होगा, ए सी 110 होगा। क्षेत्रफल ही पूछ रहा है तो क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये हो जाएगा 1/2। D1 जो दिया हुआ था सवाल में 96 वो दे देंगे, और D2 जो अभी निकाले हैं 55 उसका 2 गुना करेंगे, क्योंकि ये 55 है तो ये भी 55 होगा, तो कुल मिला के 110 हो जाएगा। 2 से कटा देते हैं इसको 48 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 गुना 110 करना है। ठीक है, तो 11 8 88 बचा 8, 11 चौक 44, 8 52। ठीक है, और एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 5280 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
दशमलव भिन्न वाले एक भाग में भाजक 22.8 है, भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है, तो भाज्य कितना होगा? तो भाज्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल 0 है, तो भाज्य निकालने के लिए सिर्फ दोनों को गुना कर देंगे, यानी भाजक गुना भागफल। जब गुना करेंगे दोनों को तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुना कर लीजिए अपने से। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा इसको। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा, इसको इससे गुना करना है, यानी कि कोना कोना गुना कर देना है। तो ये आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 7 प्लस 3 रूट 5 गुना 3 माइनस रूट 5, बीच में प्लस है देंगे, फिर इसको इसको गुना करना है, यानी कि 7 माइनस 3 रूट 5 गुना 3 प्लस रूट 5। ये कितना होगा? 7 तिया 21, माइनस से माइनस देंगे, 7 रूट 5, फिर ये गुना करेंगे, प्लस 3 तिया 9 रूट 5 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 रूट 5, रूट 5 गुना रूट 5, 5 होगा, 5 तिया 15, माइनस का 15, फिर बीच में प्लस है, यहाँ प्लस देंगे, उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ पर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 21, उसके बाद प्लस 7 रूट 5, फिर माइनस 9 रूट 5, फिर माइनस 15, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, अब देखिए 7 रूट 5 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों को काट देते हैं, यहाँ भी ये कट जाएगा, और बचा क्या हमारे पास? 21, प्लस में 21 दूना 42, और माइनस में बचा 15, यहाँ पर 15, यानी कि माइनस का 30, और नीचे हो जाएगा 9 में से 5 घटेगा 4, तो ऊपर बचा 12, नीचे 4, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई 400 की धनराशि 2 वर्ष में 484 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 400 से कितना बन रहा है? 484। ठीक है, इसको 4 से कटा दीजिए, ये आ जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा 121। ठीक है, इसको 4 से कटाए हैं, ये अनुपात आ गया 2 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 अनुपात 100, 10 अनुपात 11। यहाँ पर ब्याज का दर निकालना है, तो 10 पर 11 बन रहा है, तो 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है 10 पर, तो 1/10 इसका रेट होगा, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करते हैं? 36 दिन में। जबकि बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, यानी कि बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। और यहाँ पर है कि सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की द्विगुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, ए है और सी है। ए अगर 1 यूनिट काम करता है तो सी कितना करता है? 3 गुना कर रहा है, तो 3 यूनिट काम हो जाएगा। ये डेटा हमारे पास है, एक ये है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर पहले इसका कुल कार्य निकाल लेते हैं। 36 20 का एलसीएम आ जाएगा 180, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए सी का अनुपात कार्यक्षमता का दिया है 1:3। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। देखिए, ए का 1 है, सी का 3 है। अब यहाँ पर ए प्लस बी 5 यूनिट है, बी प्लस सी 9 यूनिट है। तो यहाँ पर ए और बी को तोड़िए 2 भाग में। देखिए, ए प्लस बी बराबर है 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इसको 1 3 में, यानी कि ए का अगर 1 लेंगे तो सी का 3 होना चाहिए। यहाँ से 5 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए बी को अलग करना है, सिर्फ ए का और सी का अपने निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग ए को 2 और बी को 3 लेंगे तो 2 3 5 हो रहा है। ठीक है, 2 3 5 हो रहा है। जब बी को यहाँ पर 3 लिया है तो इसमें भी 3 लेना पड़ेगा। तो अगर बी प्लस सी, यहाँ पर लिखते हैं बी प्लस सी बराबर कितना है? 9 यूनिट है इसका। तो यहाँ पर बी अगर 3 लिए तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, तो सी अपने आप कितना हो जाएगा? 6, तब जाके 3 6 9 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात है कार्य क्षमता के ए सी का, क्या यहाँ मिल रहा है? देखिए, ए है 2 और सी है 6, तो क्या अनुपात बन रहा है? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1:3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग तोड़े हैं ये एकदम सही है। अब क्या कह रहा है आगे? बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग को कितने में पूरा करेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 180, 180 का 2/3 निकल, यानी कि 2/3। और बी का कार्य क्षमता कितना निकला यहाँ पर? देखिए 3। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 से इसको कटाएंगे 20 बार में, 20 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 40।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 38 संख्या का औसत 51 है, पहली 24 संख्या का औसत 45 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 60 है, शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 38 संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, और 24 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हम लोग डेविएशन निकालते हैं। देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 51 और 45, माइनस का 6 हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 6 का कमी है तो माइनस का 6 लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल नंबर है 24, 24 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 144। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ देखिए 51 है, यहाँ 60 है, तो प्लस 9 होगा यहाँ पर, क्योंकि 9 अधिक है। टोटल नंबर 5 है तो 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 45। अब जो देखेंगे ओवरऑल डेविएशन कितना हो रहा है, 144 माइनस में, 45 प्लस में, तो कुल मिला के कितना आएगा, माइनस का 99। अब शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो शेष संख्या बचा कितना है, देखिए 24 5 29 संख्या दिया हुआ है, और टोटल 38 नंबर है, तो बचा कितना, 9 नंबर, यानी 9 नंबर का औसत पूछ रहा है। तो प्रत्येक नंबर का औसत जो दिया हुआ था शुरू में 51, वो तो होगा ही, और साथ में जो डेविएशन आया है उसको हम लोग यहाँ पर बांट देंगे। तो माइनस 99 आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 99। लेकिन यहाँ नंबर कितना है, 9, तो प्रत्येक नंबर में बांटेंगे इसको 9 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 11। 11 प्लस 51, यानी ये हो जाएगा कितना, 62। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से के का मान निकालना है। ये कितना होगा, 7 5 35 3 38/5 हो रहा है, ये गुना है 2 चौके 8 1 9/2 हो रहा है। ठीक है, और उधर से ये ले आते हैं 26 चौके 104 3 107। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 107/4, और ये के को उस तरफ भेज देते हैं, 2 से कटाएंगे इसको 19 बार में, 19 नमा 171 हुआ बटा 5, माइनस का 107/4। इसको कैलकुलेट करना, वही के का वैल्यू होगा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 20, 5 से 4 से इसको गुना करेंगे, 4 17 चौके 68, 684 हुआ, इधर 535 होगा, 535। इसमें से अंतर लेंगे, 14 में से 5 घटा 9, यहाँ पर बचा 7 में से 3 घटा 4, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना बचा, 335 हुआ, नहीं या 535 हुआ। ठीक है, 535 हुआ, इसको अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 149/20, 20 सत्ता 140, और 9 ऊपर जाएगा, यानी कि 7.9/20 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 5% रेट है, 2 साल का समय है, तो कुल मिला के कितना ब्याज मिलेगा, 10%। तो मिश्रधन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 110%, यानी ये जो 16,500 है ये 110% का वैल्यू है धनराशि, यानी कि 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो 0 से तो काट ही देते हैं, 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 5 55, यानी 150 गुना 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक्स 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इन सब नंबर से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है। एक्स को 37 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन सब नंबर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 45 सबसे बड़ी नंबर है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब 40 बचा, 40 का क्या है, 45 में 5 है, 8 का कमी है, यहाँ पर 8 से गुना कर देते हैं। 30 का क्या है, 30 का 15 है, 2 इसमें है तो पूरा 30 है। 27 का क्या है, 9 है, 3 का कमी है तो 3 से गुना करेंगे उसको। 18 का क्या है, 9 इसमें है, 2 इसमें, पूरा 18 है, तो यही इसका एलसीएम हो गया। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुना 90, और 9 चौके 360 गुना 3, यानी कि ये हो जाएगा 1080। ठीक है, ये 4 अंक में है तो यही इससे शुरू करेंगे। तो शेषफल क्या प्राप्त करना है, 9, तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1089। ये आ गया वो नंबर, यानी कि एक्स का वैल्यू। कह रहा है कि इसको 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो 37 से यहाँ पर इसको विभाजित कर देते हैं 1089 को। तो 2 बार में लगेगा, 74 50 4 3 34 हुआ, 9 उतरेगा, और ये 9 बार में जाएगा, 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 तिया 27 6 33, यही शेषफल कितना आ गया, 16। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दूरी का क्या अंतर है, 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर इधर हो गया,
और यहाँ पर जो सुरंग है इसमें इसका लंबाई कितना है 750 मीटर। तो कुल मिला के दूरी का अंतर कितना है 250 मीटर का। अब हम लोग जो समय का अंतर देखेंगे वही समय के अंतर से इसको डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। देखिए यहाँ 1 मिनट में पार कर रहा है, 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर है सुरंग को पार करने में कितना लगता है 50 सेकेंड, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 10 सेकेंड। तो इसी 10 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आएगा, और जबकि आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना करेंगे। तो 0 0 काटते हैं 5 से, इसको 5 बार में 5 गुना 18 कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार की त्रिज्या के 4/5 के बराबर है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी कि 12.5 का 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। अब आयतन ही निकालना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर है 12.5 यानी कि 12.5 का स्क्वायर करेंगे गुना एच है 10 से गुना करेंगे। तो 125 है, लास्ट में 5 है तो गुना करना आसान है, 5 से गुना कर यानी 25 हुआ, 5 हो जाएगा। और 12 को 13 से गुना करेंगे, ठीक है। 12 गुना 13 100 कितना हो जाएगा 56। ये 5 गुना 5 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15,625 हुआ। एक जीरो है तो दशमलव इसके लिए हटा देते हैं, एक दशमलव बचा तो एक दशमलव यहाँ पर पड़ जाएगा, यानी कि 1562.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पाई बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि 9 अंकों वाली संख्या ये है 72 से विभाज्य है तो 3x - 2y का मान कितना होगा। देखिए 72 से विभाज्य है तो 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो पहले हम लोग 8 का देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। यहाँ पर क्या बन रहा है 78, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 से कट जाएगा। देखिए 8 9 72 लगाएंगे, 6 बचेगा, 6 पर क्या रखना चाहिए कि 8 से कटेगा 4, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अगर वाई का वैल्यू 4 होगा यहाँ पर तो कितना बनेगा ये 784, जो कि 8 से कट जाएगा। तो वाई का वैल्यू तो आ गया 4। अब 9 से निकालना है तो ये 4 8 12 12 7 19 6 25 3 28 9 37 3 40 8 48 48 हो रहा है प्लस एक्स है। अब 9 से डिविजिबल बनाना है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए 48 के बाद 54 कटता है 9 से, तो इसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 6, यानी 48 से 54 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 6 और y का कितना आ गया 4। तो इसमें रख देते हैं, 18 हो जाएगा -2y यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किरण किशोर को 40,000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज की दर 20% है। 2 वर्ष बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 20% रेट है, 2 वर्ष में कितना मिलेगा 20 + 20 + 20 गुना 20/100 करके इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44%। मूलधन है कितना 40,000, तो 40,000 का 44% जो आएगा वही इसका ब्याज होगा। तो ये कितना आ जाएगा 44 चौके 176 होता है, उस पर 2 जीरो लगेगा, 17,600 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। देखिए जब पांचों बच्चा का योगफल 80 है तो एवरेज कितना होगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16। जब एवरेज 16 आया है तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। टोटल 5 बच्चे हैं तो बीच में एवरेज होगा, यानी कि 16 साल वाला। 5 वर्ष का गैप है तो उससे पहले वाला कितना होगा 5 कम होगा, यानी कि 16 - 5 11 होगा, फिर 11 - 5 6 होगा। और बाद वाला कितना होगा 16 5 21 21 5 26, पाँचों का निकल गया। तो सबसे छोटा का पूछ रहा है तो छोटा का कितना है 6 साल। सबसे बड़ा का अगर पूछता तो क्या होता 26 साल, ठीक है। आगे बढ़ते। निम्न संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबको उल्टा के जोड़ देना है, फिर उसको उल्टा के आंसर देना है, ठीक है। अपने से आप लोग कर लीजिए, ये भी इनका जोड़ है। आगे बढ़ते हैं। किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या के 3/8 के बराबर है और पुरुषों में से 1/3 गैर स्नातक है और महिलाओं में से 4/9 महिलाएं गैर स्नातक है। यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है तो कार्यालय में कुल संख्या कर्मचारियों की कितनी है। देखिए यहाँ पर मेल है और फीमेल है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या के 3/8 है पुरुष की संख्या, तो अगर फीमेल 8 होगा तो मेल कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये 8 है फीमेल और ऊपर वाला है मेल। अब यहाँ पर पुरुष में से 1/3 गैर स्नातक है, तो ठीक है, तो इसका निकालना है
1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका 1/3 निकालना है और महिला का 4/9 निकालना है। यहाँ पर है 8, 9 से 8 नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इसमें गुना कर लेंगे ताकि ये कट जाए आराम से। तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है, तो एलसीएम हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा रेशियो में 9 से गुना करके एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 27 और ये हो जाएगा 9 × 72। ठीक है, वही रेशियो है, सिर्फ इसमें 9 से गुना किया गया है। अब यहाँ पर पुरुष का 1/3 जो है नॉन ग्रेजुएट है। ठीक है, एन जी लिखते हैं नॉन ग्रेजुएट को। टोटल नंबर है 27, उसमें से 1/3 है नॉन ग्रेजुएट, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 9। तो ग्रेजुएट कितना बचा, यानी ग्रेजुएट को जी लिखे हैं। 27 टोटल है, उसमें 9 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 18। 18 है ग्रेजुएट। अब आइए फीमेल में। फीमेल में कह रहा है कि 4/9 भाग जो है गैर स्नातक है, यानी कि नॉन ग्रेजुएट वो कितना है, 72 का 4/9 निकालेंगे तो ये आएगा 9 × 8 = 72, 8 × 32 आ रहा है। तो ग्रेजुएट कितना हो जाएगा, 72 में 32 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, 40। जबकि नॉन ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या 164 है, यानी कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 32 है, तो 32 9 कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 41। इसी 41 का वैल्यू दिया हुआ है 164 सवाल में। तो यहाँ से 1 का कितना आएगा, 4 गुना है तो 4 आ जाएगा। पूछ रहा है कुल संख्या, तो कुल कितना है, यहाँ देखिए 27 और 72, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99, 99। इसको 4 से गुना करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 का 4 है तो 99 का 4 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। यह आ जाएगा 9 × 36 और 36 × 3 = 39, 396, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छिन्नक के तल पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, बाल्टी के शेप का होता है। ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला, दोनों को मिलाते हैं। ऊपर वाला त्रिज्या कितना है, शीर्ष त्रिज्या 6 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 6 है। और नीचे वाला कितना है, 12 है। ठीक है, ये है 12 और ऊंचाई है 8, ये है 8। देखिए इसका आप सबसे पहले एल निकालना होगा, ये जो है, ठीक है, तब जाके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग, ये ऊंचाई जो है यहाँ भी वही ऊंचाई होगा जो यहाँ पर है, तो ये भी 8 ही होगा। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज। देखिए टोटल है यहाँ से यहाँ तक 6 और टोटल है 12, तो ये डिस्टेंस कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, 6, 8 है 6 है, ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 10। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हो जाएगा पाई इंटू R1 + R2, यानी ऊपर वाला त्रिज्या और नीचे वाला दोनों जोड़ेंगे इंटू एल। तो पाई को पाई रहने देंगे, R1 R2 जोड़ के देना है, तो 6 और 12, 12 6 18 गुना एल अभी कितना निकाले हैं, 10, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मनु 5500 में एक पुरानी बाइक खरीदता है। इस धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है और बाद में इसे 5% के कुल हानि पर बेच देता है। मनु का बाइक किस मूल्य पर बेची, मनु ने, ठीक है। देखिए 5500 में खरीदा, उस पर वो 12% मरम्मत किया, तो 12% भी इसमें जुड़ जाएगा। तो 5500 का 12% कितना होगा, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, बचा 6, 12 × 5 = 60 से 66, 660। तो कुल जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोनों का योग के बराबर, 0 6 6 5 11 5 1 6, 6160। अब इस पर जो है ये 5% हानि पर इसको बेचा है, तो 6160 का 5% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा 616, तो 5 हो जाएगा 616 का आधा, यानी कि 308। तो 308 इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, ये इसका हानि है, तो यह आ जाएगा 5852। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए 1296 है, उस पर पावर 3 है। जब ये 4 को इस तरफ लाएंगे, यानी कि यहाँ से करनी जब हटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, और 1296 को हम लोग लिख सकते हैं 6 पर पावर 4। 36 का स्क्वायर है 1296, तो ये 6 पर पावर 4 हो जाएगा। 6 पर 4 हो गया, 3 पहले से है, गुना 1/4 भी पहले से है। तो ये देखिए 4 और ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 पर पावर 3। जब 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, यदि 3 cos स्क्वायर थीटा + 1 = 4 sin थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा का मान निकालिए।
तो इसको निकालते हैं। देखिए इसको साइन के टर्म में लिखिए और इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 1 - sin² थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा, प्लस 1 है और बराबर 4 sin थीटा। तो देखिए 3 × sin² थीटा माइनस का होगा तो उसको उस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 3 sin² थीटा। और यहाँ 4 sin² थीटा पहले से है, ये 4 sin थीटा पहले से, वो दे देंगे। अब यहाँ देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 × 1 = 3 बनेगा, और यहाँ पर 1 है तो 3 × 1 = 4 हो गया। जब 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 बनेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए गुना करके कितना हो रहा है, 4×3 = 12, तो इसको इस तरह से तोड़िए कि 12 हो जाए। तो इसको तोड़ेंगे 6 - 2 में, 6 - 2 करेंगे तो 4 प्लस में आएगा, गुना करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर का यहाँ पर गुना क्या है, 3, तो इससे भी डिवाइड करना है दोनों को, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 इसको कटा देते हैं, 2 आएगा। तो ये आंसर नहीं होता, इसका जो साइन है वो बदलना पड़ता है। ये प्लस में है 2 तो ये हो जाएगा -2, ये -2/3 है तो ये हो जाएगा +2/3। तो माइनस वाला जो है इसको इग्नोर कर देंगे, प्लस वाला इसका आंसर होगा। यानी ये आ गया है यहाँ पर साइन थीटा कितना, 2/3। वो होता है क्या, P/H। यहाँ से B निकालना होगा। B होता है क्या, H² - P², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 - 4, ये आएगा √5। एक स्क्वायर का निकालना है तो वो होता है H/B। तो H का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है 9 हो जाएगा। और B है कितना, √5, √5 का स्क्वायर यहाँ पर देंगे 5, तो 9/5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करती है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसका 2 जीवा है इस तरह से, AB है, दूसरा है CD, और जो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसका नाम क्या है, F। अब क्या है, AF 4 है, यानी AF ये 4 है, BF 6 है, BF है 6, CF 3 है, CF 3 है। CD की लंबाई, यानी पूरा का लंबाई निकालना है तो हम लोग ये आधा वाला जो बचा है इस तरफ इसको x मान लेते हैं। इसमें नियम होता है कि दोनों को गुना करके बराबर करें, यानी कि 3 × x बराबर ये 4 × 6, ठीक है, दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो 3 से इसको कटा देंगे 2 बार में, x का वैल्यू आ जाएगा 8, यानी ये आ गया 8। तो CD पूछ रहा तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार की मासिक आय 45,000 है। मासिक आय में से 20% भोजन पर और 20% घर के किराए पर और 5% खरीदारी पर खर्च करता है। 10% व्यक्तिगत ज़रूरतों पर खर्च होता है और शेष धनराशि की बचत होती है। यदि वे अपनी मासिक बचत का 12% भाग गरीबों का दान करने का निर्णय लेते हैं तो वे गरीबों को कितनी धनराशि का दान करते हैं। तो देखिए 20% और यहाँ पर 20, 40, 5, 45, 45, 5, 55%। ये टोटल 100% उसका सैलरी है, जिसमें वो 55% जो है वो खर्च कर देता, ठीक है, एक्सपेंस। तो इसका सेविंग कितना होगा, 45% ही होगा। तो टोटल है इसका सैलरी कितना, 45,000। 45,000 का 45%, यानी 45% को इस तरह से आप लिख सकते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 9/20, यानी कि 45% का फ्रैक्शन 9/20, ठीक है। तो 9/20 है, ये भाग उसको बचा है, लेकिन वो अपनी बचत का 12% भाग गरीब को देता है। तो 12% का फ्रैक्शन होता है कितना, 3/25, 3/25, ठीक है। इतना भाग निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, कटाते हैं 0 से 0, और यहाँ पर 25×50 हो रहा है, 50 से इसको कटाएंगे, 50 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में, ठीक है, 900 आएगा। 9×9 = 81, 81 दिया 243, उस पर 2 जीरो, यानी 24,000। 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो बचा है, ठीक है। 50 यहाँ जो हुआ था उसके लिए एक जीरो कटेगा ही। तो 90×9×3, यानी कि 2430 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है तो इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है, वो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य।
तो इसको x के टर्म में मानिए 13x, ठीक है, और ये हो जाएगा 9x। तो बहुलक है 13x, तो 13x दे देंगे बराबर 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 9x, तो 3 गुना 9x करेंगे माइनस 2 गुना माध्य बच गया। तो 13 है यहाँ पर 27 बन रहा है, तो दो ये जो माइनस वाला है दो माध्य इधर ले आते हैं, तो 2 गुना माध्य प्लस में हो जाएगा इधर 27 माइनस 13 ये हो जाएगा 14x। दो से इसको कटाएंगे 7 बार में यानी 7x हो गया। माध्य और बहुलक का अनुपात पूछ रहा है, तो माध्य आ गया 7x और बहुलक है कितना 13x, तो ये आ जाएगा 7:13। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 0.3 mm त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और इस पिघली हुई धातु से एक गोला बनाया जाता है। बिना किसी पदार्थ के अपक्षय के इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सभी जो माप है उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो बेलन है, इसका क्या हो जाता है आयतन पाई आर स्क्वायर करना है, तो आर है यहाँ पर 0.3 mm, तो इसको जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3/100 कर लेते हैं, दशमलव हटा के। तो रेडियस इसका हो जाएगा 3/100, 2 बार लिखना होगा 3/100 गुना एच कितना है, देखिए 3200 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3200 गुना 100 बराबर गोला का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से गोला का त्रिज्या निकलेगा, फिर उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 100 काट देते हैं, 2 जीरो यहाँ से भी काट देते हैं और उसके बाद 4 से 8 बार में कटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 3 यहाँ इधर आके गुना करेंगे तो 3 बार 3 बनेगा और 8 में 2 बार 3 बार 2 है, तो आर का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3 गुना 2 यानी कि ये 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वो होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई देंगे आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 चौके 108 पाई इसका सही आंसर होगा, ये 36 चौके 144। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक पिता अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच इस अनुपात में धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया गया कि सी को प्राप्त धनराशि बी को प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है। चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है। देखिए सी और बी का अंतर कितना है 1000 रुपये, यहाँ पर यूनिट में देखिए सी बी, तो 6 है यहाँ पर 8 है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है 2 यूनिट का, इसी का वैल्यू होगा 1000। तो यहाँ से एक का कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। तो कुल धनराशि पूछ रहा, तो टोटल जोड़िए कितना हो रहा है 6 3 9 8 17 5 22, तो 22 का निकालना होगा तो 22 गुना 500 करेंगे तो ये आ जाएगा 110 उस पर 2 जीरो यानी 11,000 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 8 है, महत्तम समापवर्तक 8 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। ऐसे कितने संख्या युग्म संभव है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। देखिए HCF कितना है 8 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो संख्या का गुणनफल है 6400, इसमें से 8 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आएगा 800। ठीक है, अब देखिए HCF अगर 8 है तो नंबर कितना हो जाएगा 2 नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8x और 8y, ये 2 नंबर होगा। जबकि गुणनफल कितना दिया है 6400, तो इन दोनों को गुना करके 6400 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 8 गुना 8 64 हुआ, 64 से इसको कटाएंगे 100 बार में, तो यहाँ से XY कितना आएगा 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे 100 को, तो पहला पेयर क्या बनेगा, पहला बन जाएगा 1 गुना 100, उसके बाद दूसरा क्या बनेगा 2 गुना 50, तीसरा बनेगा 4 गुना 25, चौथा बनेगा 5 गुना 20 और पांचवा बनेगा 10 गुना 10। उसके बाद 20 गुना 5 करेंगे जो कि पहले से है यहाँ पर। ठीक है, अब रिपीट होने लगेगा। तो इसमें को प्राइम पेयर कौन सा है, देखिए 2 50 नहीं है, उसके बाद 4 25 ये है और 1 100 ये भी है, 5 20 को प्राइम नहीं है, 10 10 भी को प्राइम नहीं है। टोटल कितना पेयर बचा को प्राइम में 2, 4 25 और 1 100।
को प्राइम क्या होता है, उनके एचसीएफ हमेशा एक होगा, यानी कि एक के अलावा कोई एचसीएफ उसका नहीं होता है। तो इसमें से वही है कंडीशन। तो दो पेयर बना तो इसका कितना पेयर संभव है, दो ही संभव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम निकालना जरूरी नहीं था, जो कि हम लोग निकाल चुके थे। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए चौड़ाई अगर x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 9। तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2430। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको तोड़िए, 243 है तो 27 गुना 9 यानी 27 9 243 होता है। 27 और 90 को जब गुना करेंगे 243 आएगा। अंतर चाहिए 9 का, यहाँ अंतर बन रहा है ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 45 कर लिए, इसको 54, यानी कि ये 54 गुना 45 भी लिखेंगे इसको। यहाँ से 2 हटा के इसमें डाल दिए। ठीक है, देखिए अंतर भी 9 बन रहा है और दोनों का गुणनफल भी कितना है, 2430। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा वाला, यानी कि 45। ये 45 होगा। तो चौड़ाई हो गया 45 और लंबाई कितना हो जाएगा, 54। परिमाप पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए, यानी 45 54 99 होता है। 99 गुना 2 यानी कि 198 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। तो जब 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 2 6 6 गुना 5 करेंगे तो 30। ठीक है, कुल कार्य यहाँ से आ जाएगा 120। 24 पंचा 120, 30 चौके 120। साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। अभी कितना कार्य शेष बताया। तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 गुना कुल कार्य क्षमता 5 4 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 54। अब इसमें 54 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 66। 66 अभी बचा है। ठीक है, कुल कार्य कितना है 120, तो कितना भाग है, 11 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 11 6 से 20 यानी 11/20 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 8 दूना 16 7 23/8 हो रहा है यहाँ पर, माइनस है। उसके बाद 3 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, 4 1 4 1 5/4 माइनस 5/8। ठीक है, और उसके बाद है प्लस का पी गुना 1/8 बराबर 0। तो देखिए ये कितना होगा, ये वाला 5/4 है, इसको दोनों से गुना करके ऊपर में 2 से नीचे 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर 10 हो गया, ये 10 में से 5 घटा दीजिए, 5/8 यहाँ का वैल्यू हो गया। 3 माइनस 5/8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 या 24 में से 5 घटेगा, 19/8। ठीक है, ये हो गया 23/8 पहले, उसके बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 19/8 और यहाँ पर है p/8 बराबर 0। तो यहाँ हर बराबर है, सिर्फ घटाना है। तो 23 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 4/8 बनेगा, तो उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 4/8 होगा। ठीक है, p/8 बराबर हो जाएगा माइनस का 4/8। कटाएंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस में। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, और ये 8 जो है उस तरफ जाएगा, गुना में हो जाएगा, 2 चौके 8 जाएगा -4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांकों से 20% अधिक है, यानी ए और बी का जो रेशियो होगा यहाँ पर क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। बी अगर 5 होगा तो ए कितना होगा, 5 से 1 अधिक यानी कि 6 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है सी के प्राप्तांक ए और बी के कुल प्राप्तांक से 85% के बराबर है, यानी सी और ए प्लस बी का जो रेशियो बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा, 85% का फ्रैक्शन हो जाएगा 17/20। ठीक है, यानी ए बी 20 होगा तो सी कितना होगा, 17 होगा। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी 20 है, जबकि यहाँ पर ए प्लस बी मिलके कितना हो रहा है, 6 5 11, तो बराबर नहीं है। इसको बराबर करेंगे तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तो ये 20 से यहाँ पर गुना कर दीजिए और ये वाला 11 से यहाँ पर, तो 20 से गुना करेंगे, ऊपर भी करना होगा नीचे भी करना होगा। तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 20 छके 120 और नीचे 20 पंचा 100। तो यहाँ पर 11 से गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 11 गुना 17 करेंगे। ठीक है, 17 का 7 बचा 1,
17 एक 18, 187 हुआ, नीचे 220। अब कह रहा है कि ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ए है 120, सी है 187, कितना का कमी है यहाँ पर 67 का। 67 का कमी है, लेकिन सी के बारे में पूछ रहा है, सी से तुलना के लिए कह रहा है। सी का 187 है तो इसको नीचे देंगे, गुना 100% करके इसको निकालेंगे। ठीक है, तो 11 से कटाइए, ये 17 बार में, 11 से ये 6 बार में कटेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर ये आएगा गुना करके 6 गुना 100, 600 बटा 17। तो 17 तिया 51, 95, 90 हुआ, 17 पचे 85, 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा, तो 35.8 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें सबका औसत वजन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कुल वजन निकालना होगा पहले, कितना हो रहा है जोड़ के। 5 गुना 31, 155, ये 25 सत्ता 175, 20 छाके 120, 35 चौके 140, 20 तिया 60। सबको जोड़िए, 5 5 10 बचा 1 6 1 7 4 11 2 13 7 20 5 25 बचा 1 1 1 2 2 3 5, 550 हुआ। ठीक है, 6 4 10 2 12 7 19 5 24 1 25 हुआ था, बचा था 2 और 2 4 6, 650 होगा जोड़ के। ठीक है, रेस लिख देते हैं यहाँ पर 650। अब औसत निकालना है, तो कुल छात्र से डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो रहा है 5 7 12 6 18 4 22 3 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 26 बार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।